मैं बहुत कर्ज़ों में था। मैं और मेरी जो वाइफ है, हम लोग बहुत कर्ज़ों में थे। बैंक वालों से फ़ोन आते थे, और आपको पता है जब बैंक वाले कर्ज़े के लिए फ़ोन करते हैं तो कितनी बदतमीज़ से बात करते हैं। और वो एक ऐसा समय था जब वो बहुत हार्ड था हमारे लिए फाइनेंशियल। हमें पता नहीं था कि क्या हम करें। हम लोग सब कुछ करते थे, हम लोग कलीसिया जाते रहे, सब कुछ करते थे, मगर तब भी हम लोग आर्थिक रूप में हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। और एक दिन जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, इफिसियों 1:3, तो उसमें लिखा था, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. धन्य है हमारा परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, जिसने हमें आत्मिक स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष दे दी है मसीह यीशु में। एक मिनट, क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो हमें आशीष देगा? क्या कह रहा है वचन? दे दी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और कितनी आशीषें दी हैं? दे दी है परमेश्वर ने। आप जानते हैं आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर मुझे आशीष दे, क्योंकि आप परमेश्वर से वो मांग रहे हैं जो उसने पहले ही आपको दे दिया। गॉड ब्लेस मी, अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है पहले ही मैंने कर दिया है। मगर क्या कह रहा है, मेरे लोग क्यों नाश हो रहे हैं? मेरे वचन के ज्ञान की कमी के कारण। जब मैंने ये वचन को पढ़ा तो मैं रुक गया। मैंने कहा परमेश्वर, आपका वचन तो कह रहा है कि आपने मुझे सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित करा है, फिर मेरा जीवन ऐसा क्यों है? तो मैंने एक निर्णय लिया। मैंने सोचा मैं इस बात से नहीं जाऊंगा कि मेरी परिस्थिति कैसी है, मेरी फिजिकल सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं। मैं इस बात पे खड़ा हो जाऊंगा परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है। और मैंने सोचा कि मैं उस बीज बोने वाले की तरह बन जाऊंगा। सो मैं कमरे में गया, मैंने दरवाज़ा बंद किया, और 3 घंटे तक मैं केवल इस आयत को बोलता रहा। 3 घंटे तक। और मैं कहने लग गया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मुझे सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं। बार 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 बार। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना किस चीज़ से होता है? परमेश्वर के वचन से। जब कभी परमेश्वर का वचन आपके कान में पड़ता है और आपके हृदय में जाता है, वो विश्वास को प्रोड्यूस करता है। आमीन। सो मैंने एक दिन किया। आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होगा। जब आप बीज बोते हैं उसी दिन आ जाता है क्या फल? नहीं आता। मगर हम क्या करते हैं, हम जानते हैं क्योंकि हमने बीज बो दिया है, अब उसका फल आएगा। मैंने 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, 1 हफ्ते, 1 महीना। मैं किसी इंसान के पास नहीं गया, मैंने किसी से उधार नहीं मांगा। हमें तब भी फ़ोन आ रहे थे बैंक से, हमारे साथ तब भी वो लोग जो भी बोल रहे थे। मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने कहा प्रभु, यूहन्ना 17:17 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता तेरा वचन सत्य है। क्या है तेरा वचन? मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो कुछ भी आप इस समय आपके साथ हो रहा है, जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं, अगर वो गलत हैं, वो एक तथ्य है। मगर परमेश्वर का वचन क्या है? वो सत्य है। तथ्य और सत्य में एक अंतर है। तथ्य बदल जाता है, सत्य कभी नहीं बदलता। तो मैंने परमेश्वर को रोज बोलना शुरू किया। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद। जितना ज़्यादा मैं बोलता गया, हल्के हल्के क्या हुआ, वो वचन मेरे कान में पड़ता गया और मेरे अंदर विश्वास आने लग गया। मैं हल्के हल्के मैं सोचने लगा मैं तो बहुत आशीषित हूँ। एक दिन मैं अपनी वाइफ के पास गया और मैंने कहा मोनिका, जो करोड़ों आज हमारे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में कुछ 100 रुपये थे मगर आपको पता है विश्वास एक अलग भाषा बोलता है। जब विश्वास आपके अंदर आ जाएगा, आपकी बोली बदल जाएगी। आमीन। जो विश्वास के लोग होते हैं वो अलग तरीके से बात करते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा हम उन करोड़ों रुपए का क्या करेंगे जो परमेश्वर ने दिए हैं? उन्होंने कहा हम परमेश्वर का भवन बनाएंगे, और वो आज पूरा हुआ है। सो जैसे 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 मैं परमेश्वर के वचन को बोलने लगा, हल्के हल्के मेरे अंदर मेरा हृदय इस बात को मानने लगा, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। और जब मैं उसको मानने लगा, प्रभु यीशु मसीह ने हर बार क्या बोला? जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। और केवल एक आयत, कितनी आयत? इफिसियों 1:3। ना केवल उसने हमें गरीबी से बाहर निकाला, हमारे कर्जे मिटाए, मगर मैं आपको बता रहा हूँ आज हम एक बहुत आशीषित जीवन जी रहे हैं केवल इस वचन की ताकत के द्वारा। और मैं बताना चाहता हूँ ये आप सब के लिए है, ये वचन आप सब के लिए है। उसने हम सबको सारी आशीषें आत्मिक स्थानों में दे दी।